लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 16वें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इंदिरा ने जब अपना किस्सा कहते कहते पंडित माया प्रसाद का नाम लिया तो राजा गोपाल सिंह चौंक गए और इन्होंने ताज्जुब में आकर इंदिरा से पूछा, पंडित माया प्रसाद कौन? इंदिरा, आपके कोषाध्यक्ष। गोपाल सिंह, क्या उसने भी तुम्हारे साथ दगा की? इंदिरा, सो मैं ठीक ठीक नहीं कह सकती। मेरा हाल सुनकर कदाचित आप कुछ अनुमान कर सकें। क्या माया प्रसाद अब भी आपके यहां काम करते हैं? गोपाल सिंह, हाँ, है तो सही, मगर आजकल मैंने उसे किसी दूसरी जगह भेजा है। अतः अब मैं इस बात को बहुत जल्द सुनना चाहता हूं कि उसने तेरे साथ क्या व्यवहार किया। हमारे पाठक महाशय पहले भी माया प्रसाद का नाम सुन चुके हैं। संतति 15वें भाग के तीसरे बयान में इनका जिक्र आ चुका है। तारा सिंह के एक नौकर ने नानक की स्त्री श्यामा के प्रेमियों के नाम बताए थे। उन्हीं में इनका नाम भी दर्ज हो चुका है। ये महाशय जाति के कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और अपने को अय्यार भी लगाते थे। इंदिरा ने फिर अपना किस्सा कहना शुरू किया। उस समय मैं माया प्रसाद को देखकर बहुत खुश हुई और समझी कि मेरा हाल राजा साहब यानी आपको मालूम हो गया है और राजा साहब ही ने इन्हें मेरे पास भेजा है। मैं जल्दी से उठकर उनके पास गई और मेरी अन्ना ने उन्हें दंडवत करके कोठरी में आने के लिए कहा, जिसके जवाब में पंडित जी बोले, मैं कोठरी के अंदर नहीं आ सकता और न इतनी मोहलत है। मैं, क्यों? माया प्रसाद, मैं इस समय केवल इतना ही कहने आया हूं कि तुम लोग जिस तरह बंद पड़े अपनी जान बचाओ और जहां तक जल्दी हो सके यहां से निकल भागो, क्योंकि गदाधर सिंह दुश्मनों के हाथ में फंस गया है और थोड़ी ही देर में तुम लोग भी गिरफ्तार होना चाहती हो। माया प्रसाद की बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने सोचा है कि अब अगर किसी तरह दारोगा मुझे पकड़ पावेगा तो कदापि जीता न छोड़ेगा। आखिर अन्ना ने घबराकर पंडित जी से पूछा, हम लोग भागकर कहाँ जाएं और किसके सहारे किधर भागें? पंडित जी ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा, तुम दोनों मेरे पीछे चली आओ। उस समय हम दोनों ने इस बात का जरा भी ख्याल न किया कि पंडित जी सच बोलते हैं या दगा करते हैं। हम दोनों आदमी पंडित जी को बखूबी जानते थे और उन पर विश्वास करते थे। अतः उसी समय चलने के लिए तैयार हो गए और कोठरी के बाहर निकलकर उनके पीछे पीछे रवाना हुए। जब मकान के बाहर निकले तो दरवाजे के दोनों तरफ कई आदमियों को टहलते हुए देखा, मगर अंधेरी रात होने और जल्दी जल्दी निकल भागने की धुन में लगे रहने के कारण उन लोगों को पहचान न सके। इसीलिए नहीं कह सकती कि वे लोग गदाधर सिंह के आदमी थे या किसी दूसरे के। उन आदमियों ने हम लोगों से कुछ नहीं पूछा और हम दोनों बिना किसी रुकावट के पंडित जी के पीछे पीछे जाने लगे। थोड़ी दूर जाकर दो आदमी और मिले। एक के हाथ में मशाल थी और दूसरे के हाथ में नंगी तलवार। निस्संदेह वे दोनों आदमी माया प्रसाद के नौकर थे, जो हुक्म पाते ही हम लोगों के आगे आगे रवाना हुए। उस पहाड़ी से नीचे उतरने का रास्ता बहुत ही पेचीला और पथरीला था। यद्यपि हम दोनों आदमी एक दफे उस रास्ते को देख चुके थे, मगर फिर भी किसी की राह दिखाए बिना वहां से निकल जाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव था। पर एक तो हम लोग माया प्रसाद के पीछे पीछे जा रहे थे, दूसरे मशाल की रोशनी साथ साथ थी। इसलिए शीघ्रता से हम लोग पहाड़ी के नीचे उतर आए और पंडित जी की आज्ञा अनुसार दाहिनी तरफ घूमकर जंगल ही जंगल चलने लगे। सवेरा होते होते हम लोग एक खुले मैदान में पहुंचे और वहां एक छोटा सा बगीचा नजर पड़ा। पंडित जी ने हम दोनों से कहा कि तुम लोग बहुत थक गई होगी, इसलिए थोड़ी देर तक बगीचे में आराम कर लो। तब तक हम लोग सवारी का बंदोबस्त करते हैं, जिसमें आज ही तुम राजा गोपाल सिंह के पास पहुंच जाओ। मुझे उस छोटे से बगीचे में किसी आदमी की सूरत दिखाई न पड़ी। न तो वहां का कोई मालिक नजर आया और न किसी माली या नौकर ही पर नजर पड़ी, मगर बगीचा बहुत साफ और हरा भरा था। पंडित जी ने अपने दोनों आदमियों को किसी काम के लिए रवाना किया और हम दोनों को उस बगीचे में बेफिक्री के साथ रहने की आज्ञा देकर खुद भी आधी घड़ी के अंदर ही लौट आने का वादा करके कहीं चले गए। पंडित जी और उनके आदमियों को गए हुए अभी चौथाई घड़ी भी न बीती होगी कि दो आदमियों को साथ लिए हुए कमबख्त दारोगा बाग के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 16वें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।